जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की और WTL के हवाले से हम 3 क्वेश्चन जो हैं उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि WTL एज अ कंपनी कैसी है। क्या WTL की जो कंपनी है वो कुछ परफॉर्म कर रही है, कुछ अर्निंग जो है वो उसे हासिल हो रही है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कंपनी की जो माली हालत है उसके हवाले से जो है वो होगा। जब हम ये डिस्कशन कर लेंगे फिर हम आएंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ और वो ये होगा कि अगर आपने WTL को बाय किया हुआ है ऑलरेडी और आप उसमें फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस हवाले से हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। जब हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे तो हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि क्या इस वक्त करंट प्राइस पे इस WTL को बाय करना चाहिए। वो हजरात जो WTL को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको क्या बाय करना चाहिए, अगर बाय करना चाहिए तो किस प्राइस पे बाय करना चाहिए और किस प्राइस पे वो इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो चलें अब हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम WTL की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो हमारा पहला सवाल है, उसकी तरफ अगर हम आएँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो स्टॉक है ये पिछले 1 साल की जो लोएस्ट प्राइस है उस पे इस वक्त खड़ा हुआ है। इस वक्त 1.5 रुपीज़ का ये स्टॉक है और पिछले 1 साल की जो लोएस्ट प्राइस है वो 1.41 है। तो ये अपनी जो लोएस्ट प्राइस है उसके करीब करीब है। अगर हम इसकी माली हालत की बात करें तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी खास है नहीं। कंपनी जो है वो एक नंबर 1 ये तो एक तो ये कि कंपनी जो है मुसलसल अर्निंग जो है वो शो नहीं कर पा रही। 2013 में भी लॉस थी, 14 में लॉस थी, 15 में भी लॉस थी, 16 में भी लॉस थी, 17 में थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद 18, 19, 20 मुसलसल जो है कंपनी लॉस में है। ठीक हो गया। तो कंपनी की माली हालत कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही, ना ही कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। अगर हम अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें कोई ख़ास ग्रोथ भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की जो कैश फ्लो पर शेयर है तो 0.03 पर शेयर है, यानी सिर्फ पर शेयर अगर हम इसके कैश फ्लोज को देखें तो वो 0.03 रुपीज़ पर शेयर है। और इसके अलावा अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो वो 74.4% है, जो ऑलरेडी एक हायर साइड पे जो है वो नज़र आता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है नहीं। ये कोई ऐसी कंपनी है नहीं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि आप ऐसी कंपनी के अंदर अपने जो पैसे हैं वो लॉन्ग टर्म में लगाएं। लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म में भी आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जो कि परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब हम आए अगर हम दूसरे सवाल की तरफ कि वो लोग जिन्होंने स्टॉक को बाय किया है और इस वक्त वो इसमें फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखें, ये जो स्टॉक होते हैं ना, WTL जैसे, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम जैसे स्टॉक, ये स्टॉक इस वजह से ऊपर नहीं जाते कि ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। स्टॉक 2 वजह से ऊपर जा सकते हैं। या तो ये कि कंपनी जो है जिसका वो स्टॉक है वो परफॉर्म करे तो ऑब्वियसली लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, उसकी डिमांड पड़ेगी। ठीक है। या तो ये रीज़न होती है या फिर ये रीज़न होती है कि कंपनी तो परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन एक जो है आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है और स्पेकुलेशन की जाती है। ठीक है। तो ये जो स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इसकी कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है और कंपनी की कोई ख़ास अर्निंग भी नहीं है। तो ये स्टॉक इस स्टॉक की जब प्राइस ऊपर जाती है तो इस वजह से नहीं जाती कि कंपनी परफॉर्म कर रही है। ये स्टॉक की प्राइस जो है ऊपर इसलिए जाती है कि इसमें सट्टा लगता है, इसमें स्पेकुलेशन होती है। तो अगर आपने इसको बाय किया फॉर एग्जांपल 3 रुपये पे या 4 रुपये के राउंड अबाउट और अब ये तकरीबन 1.5 रुपीज़ पे आ गया, तो आपको मेरे हिसाब से आपको इसको होल्ड करना चाहिए और आपको इंतज़ार करना चाहिए कि शायद अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद दोबारा इस पर एक सट्टा लगेगा। जो कि हिस्ट्री भी इसकी ये है कि पिछले कई सालों में हर 2-3 साल बाद इसमें एक दफ़ा स्पेकुलेशन जो है वो होती है। तो इसमें जब दोबारा स्पेकुलेशन हो तो आप अपने ब्रेक इवन को जब अचीव कर लें, जब आपके लॉसेज रिकवर हो जाएं तो आप इसको सेल कर दें। अभी इसको अगर आप लॉस में सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 रुपये पे लिया हुआ या 4 रुपये पे लिया हुआ, तो अभी तो इस स्टॉक की प्राइस है 1.5 रुपीज़। तो अभी अगर आप इस स्टॉक को सेल करते हैं, लॉस में जो है वो सेल कर देते हैं, तो आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपया लगाया तो आपको 50 रुपये मिलेंगे।
तो 50 रुपये जो हैं उनको दोबारा 100 रुपये बनाने के लिए जो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, आपको 100% रिटर्न चाहिए। ठीक हो गया? तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। देखिए इनिशियली तो आपके पास 100 रुपया था, लेकिन अब वो 100 रुपया नहीं रहा, अब वो रहा है 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी अगर आप अपने लॉस को बुक कर लेंगे। तो 50 रुपये पे मजीद 50 रुपये कमाना ताकि आपका ओवरऑल जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि दोबारा जब इस पर स्पेकुलेशन लगे तो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। जैसे आप देखें 2021 में भी मार्च में भी ये स्टॉक अचानक ऐसे ऊपर गया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और दोबारा जैसे नीचे आया है, इसमें स्पेकुलेशन हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तकरीबन अगस्त 19 में देखें अचानक ये स्टॉक 0.6 रुपीज़ से ऊपर उठा है और 1.8 रुपीज़ तक गया है। फिर आप देखें 16 में भी ये स्टॉक ऐसे जो है वो 1.3 रुपीज़ से ऊपर उठा है और 3.8 रुपीज़ तक जो है वो ऊपर गया है। तो ये जो स्टॉक है ना, बेसिकली इसमें होती है स्पेकुलेशन और फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। जैसे आपके पास अक्सर न्यूज़ आती है जी फलाना ARY जो है वो ख़रीद रहा है, फलाना काम हो रहा है, और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो समझते हैं जी कि हम आज स्टॉक में बाय करेंगे, और स्टॉक मार्केट जो होती है वह सोने की मुर्गी होती है जिसमें से आप 100 रुपया लगाएं तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, और उस तरह वो इसमें फंस जाते हैं। तो आप इस स्टॉक में फंस गए हैं, तो आपको करना चाहिए कि आप इस स्टॉक को अब होल्ड रखें। अब इसको सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लॉस ही होगा। आप होल्ड रखें, 2-3 साल बाद दोबारा ये स्टॉक एक स्पेकुलेशन जब होगी तो आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि क्या वो लोग जो इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो उनको बाय करना चाहिए, किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। देखें अभी तक जो हमारी जितनी डिस्कशन हुई है उससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए इस प्राइस पे या नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है, ना कंपनी की परफॉर्मेंस है, तो ऐसे स्टॉक को बाय करने से आप परहेज रखें तो बेहतर है। इसकी बजाय अच्छे स्टॉक्स को बाय किया जाए तो ही अच्छा होगा। वैसे मैं अगर आपको इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं तो इसकी जो इस वक्त जो सपोर्ट है वो 1.4 रुपीज़ पर है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2.18 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। मैं इसकी ज़रा इसको ज़रा क्लियर भी कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये इसकी सपोर्ट है, और ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 1.4 रुपीज़ पे इसकी सपोर्ट है और 2.18 रुपीज़ पे इसकी रेजिस्टेंस है, और ऐसे स्टॉक को बाय करने से गुरेज ही किया जाए तो बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़िमान अल्लाह।